हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एकदम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में कि आखिर ये एनएफटी वगैरह क्या होता है और क्यों इस लोग ज़्यादा इसके पीछे पागल हो रहे हैं और इतने लोग बाय कर रहे हैं। और इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि आप एनएफटी को कैसे बाय कर सकते हैं, सिंपली आप किस तरीके से अपनी एनएफटी को बना के या उससे कैसे अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल लेटेस्ट एंड अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनएफटी आखिर है क्या। सबसे पहले मैं सिर्फ इसकी फुल फॉर्म की बात करता हूँ। तो एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। तो अब ये नॉन फंजिबल का मतलब क्या है या आपका फंजिबल का मतलब क्या है, तो उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है और आपके पास भी एक 100 रुपये का नोट है, तो अगर हम दोनों उसको चेंज कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि एक 100 रुपये का नोट और मेरे पास भी 100 रुपये का नोट था, वो दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है, सेम है। यानी कि ऐसी चीज़ जो आपका इंटरचेंजेबल है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास एक बिटकॉइन है और आपके पास भी एक बिटकॉइन है, अगर हम उसको चेंज कर लेते हैं एट द सेम टाइम तो उसकी वैल्यू हमें अभी सेम रहेगी। तो ऐसी चीज़ें कहलाती हैं आपकी फंजिबल। अब हम बात कर लेते हैं आपका नॉन फंजिबल के बारे में। तो नॉन फंजिबल का मतलब होता है यूनिक। अब यूनिकनेस का मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में, दुनिया में जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो लंदन के म्यूजियम के अंदर ही है। तो वो सिर्फ दुनिया के अंदर एक ही है। अब आप उसको लाइक कॉपी बना लें या आप इंटरनेट से कहीं देख लें, उसको निकलवा के अपने घर पर टांग लें, लेकिन वो असली नहीं रहेगी। असली और यूनिक जो पेंटिंग है वो सिर्फ आपका लंदन के म्यूजियम के अंदर ही है। यानी कि उस जैसा सिर्फ एक ही है और दूसरा नहीं है। ऐसी चीज़ों को या ऐसे टोकन को एनएफटी, ऐसे टोकन को कहते हैं नॉन फंजिबल, जो अपने आप में सिर्फ एक ही है, यूनिक है, उसके जैसा दूसरा कॉपी नहीं हो सकता। उसी को आप कह सकते हैं आपका नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल। अब बात करते हैं कि आखिर ये नॉन फंजिबल होता क्या है या क्या क्या चीज़ें नॉन फंजिबल टोकन्स में आ सकती हैं, किस किस चीज़ों का आप एनएफटी बना सकते हैं। तो सिंपली कहा जाए तो हर डिजिटल चीज़ या हर डिजिटल एसेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनएफटीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो आपकी कोई फ़ोटोज़ हो सकती हैं, वो कोई आपके डिजिटल आर्ट्स हो सकते हैं, कोई आपका वीडियोज़, अपने पर्सनल वीडियोज़ हो सकते हैं। जैसे मैं अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको भी एनएफटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कोई ऑडियो सॉन्ग, आपके अपने वॉइसेस रिकॉर्ड्स, आगे बताएंगे आपका लेंस वगैरह, बहुत सी चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ जो डिजिटल है आप सिंपली उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनएफटी उसको नॉन फंजिबल एक टोकन में कन्वर्ट करने को कहते हैं। सिंपली एनएफटी का मतलब सिर्फ ये नहीं, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं एनएफटी मतलब कोई पिक्चर हो गई या कोई आर्ट्स हो गई। नहीं, एनएफटीज में आपका कोई भी डिजिटल एसेट आ सकता है, आपके वीडियो, ऑडियो, फोटोज, लैंड्स एक्सेट्रा। तो अब आप सोचेंगे कि मैंने अभी कहा जैसे लैंड्स भी एनएफटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो लैंड्स कहाँ से आई, ये ज़मीनें कहाँ से आई। अगर आप देखें सबसे अच्छी एग्जाम्पल इसके लिए वो है आपका सैमसंग एंड एडिडास जैसी बड़ी बड़ी कंपनी। तो सैमसंग और एडिडास ने अभी क्या किया, आपने कुछ लैंड परचेज किए हैं। कहाँ पर, मेटावर्स के अंदर। वो उन्हें किस तरह से मिला, अभी आपका जो लैंड्स उन्होंने परचेज किया वो डिजिटल लैंड्स है, कोई असली ज़मीन नहीं है। तो उनको जो उन्होंने परचेज किया है, वो जो लैंड्स परचेज किए हैं वो एक एनएफटी के फॉर्म में उनको मिला है। उनके पास एक आपका एनएफटीज है जिससे वो अपनी ओनरशिप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ वो लैंड उनकी ही है। तो अगर आपको भी ऐसे लैंड्स वगैरह बाय करना है तो आपको सैंडबॉक्स या माना या ऐसे आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू जाके डिजिटल लैंड्स बाय कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज चल रहा है। ये हमने अपनी वीडियो में कवर भी किया था, सैंडबॉक्स वाली जो वीडियो थी उसके हमने अंदर दिखाया भी था कि आपके जो बड़े बड़े लोगों हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने काफ़ी लैंड्स वगैरह परचेज कर रखी है सैंडबॉक्स की ज़मीन पर। वहाँ पे हमने एक सबसे मशहूर जो है वो अपने स्नूप डॉग, उनका भी एक आपका विला सैंडबॉक्स की ज़मीन पर है। और उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें एंटर कर चुके हैं, एडिडास और नाइकी वगैरह एक्सेट्रा। तो अब आप सोचेंगे कि अगर ये फोटोज़, ये सब वीडियोज़ और सॉन्ग्स, ऑडियो, लैंड्स वगैरह ये सब एनएफटीज़ हैं, या सिंपली अगर फोटोज़ है, वीडियो है, ये एनएफटी है, तो मैं सिंपली उसको नेट से भी जाके डाउनलोड कर सकता हूँ, उसको सेव भी कर सकता हूँ। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, मैं तो ये कर सकता हूँ सिंपली जाके मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ किसी भी फ़ोटो का, वो मेरे पास भी हो जाएगा, मैं उसको सेव कर सकता हूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आपसे एट द टाइम ये पूछा जाए कि जो फ़ोटो आपने डाउनलोड किया है, ये जो फ़ोटो आपके पास है, वो पर्टिकुलर फ़ोटो या वो पर्टिकुलर एनएफटी आपकी है, या आपके पास क्या सबूत है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये एनएफटी या ये फ़ोटो सिंपली आपका है, आप कैसे अपनी ओनरशिप को इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो आप उस चीज़ को वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो बट उसका जो असली ओनर होगा वो उसे प्रूफ कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन।
ब्लॉकचेन के मतलब क्या दिखाएगा, वो ब्लॉकचेन पर अपने ट्रांजेक्शन शो कर सकता है कि हाँ लाइक उसने इस टाइम इसको खरीदा है, इस जगह से खरीदा है, तो उससे वो सिंपली अपनी ओनरशिप को प्रूव कर सकता है। अब शायद आप सोचें कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जहां आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं सेफली और सिक्योरली। ये सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं एनएफटीज के, बाइंग सेलिंग होती है, वो सारे डेटा, वो सारे ट्रांजैक्शन आपका ब्लॉकचेन का ऊपर ही होता है। और आज के टाइम पर हमारा इंटरनेट और बड़ी बड़ी जो कंपनीज वगैरह हैं सब आपका ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करती जा रही हैं। अगर आपको इसको फर्दर डिटेल में जानना है कि ब्लॉकचेन किस तरह से काम करती है, ब्लॉकचेन का अडॉप्शन किस लेवल पर चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसलिए मैं फर्दर एक वीडियो बना दूंगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जब वो आपका ट्रांजैक्शन अपना शो कर देगा कि हाँ ये एनएफटी उसने यहाँ से बाय किया, और उसकी ब्लॉकचेन का खास बात ये होती है कि सारे डेटा आपको दिखता है कि वो एनएफटी कहाँ से आई थी और कब किसने बाय की, फिर उसके बाद किसने बाय की, उसके बाद किसने बाय की। तो उससे पूरी एक चेन आपको शो कर सकते हैं कि लाइक हाँ ये जो आपके पास पर्टिकुलर फोटो है या ये जो पर्टिकुलर एनएफटी है वो आपके पास ही है। तो आप एनएफटी एक तरीके से आपको ओनरशिप देती है ब्लॉकचेन के थ्रू, कि ब्लॉकचेन पर आपके नाम पर वो ट्रांजैक्शन होगा, आपके पास ट्रांजैक्शन होगा, तो आप दिखा सकते हैं कि लाइक हाँ इसके ओनर आप हैं। तो इसी को सिंपली कहा जाता है एनएफटीज। तो अब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, एनएफटीज के कुछ टॉप अमेजिंग फैक्ट्स। तो ये आपका मैं एक आर्टिकल देख रहा हूँ आपका nftstreet.com के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें एनएफटीज आर यूनिक। ये मैंने आपको ही बताया कि हाँ हर एक एनएफटी अपने अपने यूनिक होती है, क्योंकि आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। हर एनएफटी का अपना अलग ट्रांजेक्शन, अपना एक अलग यूनिक कोड होगा। तो हर एक एनएफटी अपने आप में अलग होती है बेसिकली। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन एनीथिंग डिजिटल कैन बी बिकम एनएफटी। यही आपको मैंने चीज बताया कि कोई भी चीज आपके एनएफटी में कन्वर्ट हो सकती है। यही आपका अपग्रेड वर्जन एक तरीके हम कह सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यही होता है कि आप एनएफटीज में अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उसकी ओनरशिप सिर्फ उसी के पास होगी जो उसका असली ओनर होगा। रियल एस्टेट्स, एनएफटीज एंड द वर्चुअल लैंड। तो जैसे मैंने ये आपको बताया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आपका लैंड्स वगैरह परचेज कर रही है आपका डिसेंट्रलैंड पर और सैंडबॉक्स के ऊपर, जैसे कि एडिडास हुआ और सैमसंग है और स्नूप डॉग है, नाइकी है, ये सब आपका काफ़ी ज़्यादा लैंड्स वगैरह परचेज कर रहे हैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। एनएफटी आर्टिस्ट कैन रिसीव आइडेंटिटी रॉयल्टी। जी हाँ, इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है, आप अगर एनएफटी को आप एक एनएफटी क्रिएट करके उसे सेल करते हैं तो उसमें आपको रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी मतलब आपका फर्दर वो आगे जो जितनी बार उसको सेल करेगा उसका कुछ परसेंट आपको मिलता है। सपोज करिए आपने पहले उसको किसी एक बंदे को बेचा, उस बंदे ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो थर्ड पार्टी को जो भी उसने जितने प्राइस में उसने बेचा होगा उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा। तो एनएफटी मार्केट ग्रो, हाँ ये लास्ट 12 मंथ के अंदर 18% तक आपका मार्केट आपकी ग्रो करी है। Foreigners do not exist NFT either value have skyrocketed. The first NFT project was colored coins in 2012। ये एक सबसे पहली NFT है, देखिए बिल्कुल क्या लाइक बिटकॉइंस के लोग हैं, और एक सबसे पहली NFT 2012 में बनी थी। सोचिए आज जाके इसका इतना क्रेज बनता जा रहा है, लेकिन सबसे पहली जो NFT है वो 2012 के अंदर बनी थी। क्रिप्टो पंक्स एंड क्रिप्टो किटीज फॉर द फर्स्ट मेन स्ट्रीम एनएफटी प्रोजेक्ट। जी हाँ, सबसे पहले आपके क्रिप्टो पंक्स और क्रिप्टो किटीज जो एनएफटीज हैं वो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम आई थी। ये जो आपको दिख रहे हैं, आप हो सकता है शायद आपके बहुत से लोगों ने आपने देखे भी हो ट्विटर वगैरह पर कहीं ना कहीं पिक्चर्स। तो ये जो चेहरे हैं ये आपके मिलियंस और मिलियंस के चेहरे हैं। ये जो एक सिंपल, मैं एक की बात कर रहा हूँ, ये जो आपके सिंपल शक्ल हैं ये आपके मिलियंस और मिलियंस के फोटोज़ हैं। अब बात करते हैं एनबीए टॉप शॉट्स हेल्प सपोर्ट द एनबीए लीग ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के टाइम पे भी क्या हुआ था कि जो एनबीए के जो आपके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी एक छोटी छोटी क्लिप्स को, आपका वीडियो क्लिप्स को एनएफटी में कन्वर्ट करके सेल किया था। एनएफटीज आर मोस्ट लाइकली टू हियर टू स्टे। हाँ, बहुत से बड़े बड़े आपके जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि लाइक एनएफटी आप एक गेम चेंजर हो सकता है। लिस्टिंग एनएफटीज बात कर चुके थे। फर्स्ट क्रिप्टो पंक्स वर गिवन अवे फॉर फ्री। हाँ, ये जो अभी मैंने आपकी शक्लें दिखाई थी ये सारी क्रिप्टो पंक्स हैं। ये जब आपके लिस्ट हुए थे आपका क्रिप्टो पंक, तो ये आपके फ्री लॉन्च हुए थे कब? जून 2017 के अंदर आपके 10,000 ये डिजिटल टोकन्स थे, एनएफटीज थी। इसको आपका फ्री में आप क्लेम कर सकते हैं, जिस किसी के पास भी थी ना वॉलेट था, तो उस टाइम आपके फ्री में आपके क्लेम हुए थे। और उसके बाद आज के टाइम पे आपके मिलियंस ऑफ बिलियंस के बिके हैं। नेक्स्ट आपका बात करें तो मेम एनएफटी। आप कुछ फोटोज़ को, मेम्स हैं ऐसे जिनको कन्वर्ट करके एनएफटी में बेचा गया। ये आपका ये फोटो है, सिंपली एक मेम था, उसको 20 इथेरियम में आपका सेल किया गया है। एनएफटी डिजिटल लैंड इज ग्रोइंग मार्केट। जी हाँ, मैंने ये बताया आपको, जो एनएफटीज के जो लैंड मार्केट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं आज के टाइम पर। और कडानो इज एन एनएफटी कंपेरेटिव ऑफ इथेरियम। कडानो भी आपका आज के टाइम में आपका इथेरियम को टक्कर दे, वो उतना नहीं क्योंकि इथेरियम में गैस फीस का थोड़ा मसला पड़ता है, लेकिन उसलिए आपका कडानो एक अच्छा कंपेरेटिव माना जा रहा है आपका इथेरियम का एनएफटी के लिए। फंक्शनल इन्वेस्टमेंट ग्रूज बिलीव एनएफटी इन फ्यूचर डेमिन। इथेरियम 2.0 जो आपका पता ही होगा अपग्रेड में चल रहा है, वो आपका इथेरियम को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, आप एनएफटीज या किसी को भी
कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपको गैस फीस या ट्रांजैक्शन फीस आपको बहुत हाई पे करनी पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा इथेरियम में अभी तक प्रॉब्लम चल रही है, वो देखते हैं आने टाइम में हो सकता है सॉल्व हो जाए। एक ये क्रिप्टो पंखी है, ये देखिए ये जो फोटो था, ये सिंगल एक फोटो आपको पता है कितने का बिका है? $1,50,000 का बिका है। और किसने, ऐसे ही किसी ने नहीं खरीदा, वीज़ा, जो मास्टर कार्ड वीज़ा आपको देखो अगर वीज़ा मास्टर कार्ड होता है आपके पास, SBI का, आपकी ICICI का, किसी का आपका कार्ड होगा तो वीज़ा का होता है। तो ऐसे ही आपका जो वीज़ा जो कंपनी है, आपके जो कार्ड्स वगैरह कंपनी, उन्होंने आपका इसको खरीदा था क्रिप्टो साइबर पंक NFT, कितने की? $1.5 लाख की। तो इतना ज़्यादा क्रेज चल रहा है इस टाइम आपका NFT का। तो अब यहाँ से क्या है, वीज़ा अपनी ओनरशिप प्रूव कर सकता है कि लाइक ये जो NFT है वो इन्हीं की है। आप इसको अभी जाके मैं सिंपली सेव कर सकता हूँ, बट स्टिल ये इसकी ओनरशिप के, हाँ इसके मालिक, असली मालिक या असली ओनर कौन है? वो वीज़ा है। OpenSea आपका एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका NFT के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए। इसकी हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप इस पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। आज के टाइम पे तो आप फ्री में भी आपका अपने NFTs में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले तो नहीं हो सकता था। ट्विटर के जो जैक डॉर्सी, जो पुराने CEO थे, अभी तो चेंज हो गए, जो पुराने CEO थे, उन्होंने अपना जो पहला ट्वीट था ट्विटर के ऊपर जो किया था, उन्होंने उसको आपका NFT में कन्वर्ट करके 2.9 मिलियन का सेल किया। तो इतना ज़्यादा क्रेज चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं आपको कुछ बहुत मोस्ट ट्रेंडिंग NFTs के बारे में। तो ये जो करंटली आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये जो बंदर है, ये तकरीबन आपका 2.7 मिलियन का बिका है आपका OpenSea के प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट बात करता हूँ आपका साइबरपंक के बारे में। ये जो आपको पिक है, जो मैंने अभी पीछे भी दिखाया था, ये जो पिक है, ये आपकी बिके नियरली आपके 50 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एक 12 साल का बच्चा, जिसने आपकी ये वेल्स, छोटी छोटी जो वियर्ड वेल्स के नाम से छोटी छोटी फोटोज बनाई थी, उसने ऑलमोस्ट ये बेचा आपका $1,60,000 का। नेक्स्ट बात करें, ये जो रॉक है, सिर्फ ये सिंपली जो पत्थर है, ये आपका बिका है आपका 1.3 मिलियन का। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा क्रेज बन चुका है आपका NFT का इस टाइम पर। तो आप भी अगर अपनी NFTs वगैरह बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं किस तरह से उसको बनाकर आप सेल कर सकते हैं, तो आप हमारी दूसरी वीडियो चेक करना ना भूलें। और अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल लेटेस्ट एंड न्यूज़ अपडेट्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।